प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट यानी लिमिट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिमिट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, लिमिट की कंसेप्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे और लिमिट क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, क्लास 12 के जो कैलकुलस होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में है, उसका रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर का पूछता है। तो 44 नंबर की तैयारी करने के लिए हम लोग कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा और कैलकुलस के लिए सबसे पहला जो रीड है वो क्या हो जाएगा, लिमिट। यदि आपको लिमिट समझ में आएगा तभी जाकर के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट के बारे में जान लेते हैं, लिमिट आखिर क्या होता है। तो देखिए, सीमा की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में जानते हैं। लिमिट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, आपके पास एक प्रॉब्लम है, यदि f(x) बराबर 4x/x हो तो f-2, f-1, f0, f1 तथा f2 का मान ज्ञात करना। तो आप ज्ञात करके देखिए, यहाँ पर अगर दिया हुआ है f(x) बराबर आपके पास दिया हुआ है 4x/x, तो अगर f-2 निकालेंगे तो f-2 जो होगा 4 इंटू -2 बटा -2, ये कट करके कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है आपके पास 4। और f अगर मैं -1 रखूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 और ये भी कट करके कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है आपके पास 4। अगर f 0 की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 बटा 0। अब देखिए, ये 0 हो जाएगा 0 बटा 0, तो 0 बटा 0 ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड, ये मीनिंगलेस हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर f1 की बात करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 और ये बाई 1, ये क्या हो जाएगा, कट कर हो जाएगा आपके पास 4। अगर 2 की बात करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/2, कट करके ये आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इसका मान हम कुछ भी रख रहे हैं वो क्या हो रहा है, 4 के बराबर आ रहा है, लेकिन 0 रख रहा है, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। अगर मान लेते हैं हम 0.1 रखते फिर भी क्या आता, 1। अगर -0.1 रखते फिर भी क्या आता, 1 आता। यानी कि ये 0 के आसपास के अगर वैल्यू रखते हैं, 0 को छोड़ करके, तो इसका मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और ये डिफाइंड हो रहा है, और 0 पर ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो यही से हम लोग लिमिट के बारे में बात करते हैं, यानी कि टेंस टू के बारे में बात करते हैं। अगर लिमिट यहाँ पर 0 का मान 0 को छोड़ करके कुछ भी रखा जाए, 0 के बहुत ही करीब रखा जाए, तो क्या रहा, उसका मान आ जा रहा है 4। देखिए, एक और आपके पास एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास। f(x) बराबर दिया हुआ है x² - 4 बटा x - 2। यदि आप 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 = 0, 2 - 2 = 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन 0 के करीब का कोई 2 के करीब का कोई मान रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1.9 रखते हैं या 1.99 रखते हैं या फिर 2.01 रखते हैं, तो क्या उसका वैल्यू आने वाला है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। देखिए, x² - 4 लिखा हुआ है तो x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - b² का सूत्र क्या होता है, a² - b² का, a² - b² का हो जाएगा a - b इंटू a + b हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीका से अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर, तो x - 2 + x + 2, तो x - 2 और x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, x + 2। अब देखिए, चूंकि x ≠ 0 आपको दिया हुआ है, तो x के करीब यानी x से छोटा कोई मान रखते हैं या x का मान 2 से छोटा या x का मान 2 से बड़ा रखते हैं, तो देखिए क्या आता है। अगर 2 से छोटा रखते हैं तो 1.9, तो 1.9 रख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है 3.9। यहाँ पर 1.9 रखेंगे, 1.9 + 2 = 3.9, 1 + 99 रखेंगे तो 3.99, ये क्या हो जा रहा है। यहाँ पर अगर रख रहे हैं 1.99 तो क्या हो रहा है, 3.99 आ रहा है। यहाँ पर अगर 1.999 रख रहे हैं तो 3.99 आ रहा है। अगर मान लेते हैं अगर 2.0 रखेंगे, 2.1 रखते हैं, तो 2.1 रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4.1। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2.01 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4.01, और यहाँ पर 2.001 रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 4.001। कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। तो देखिए, अगर 0 के करीब का कोई मान रख रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वो किसके करीब जा रहा है,
वो जा रहा है 4 के करीब। तो यहीं से हम लोग लिमिट का कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे, 2 के करीब रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, let fx be a function, then the limit of fx at point x is equal to a is written as, यानी fx का x बराबर a पर जो लिमिट होगा उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे लिमिट को हम लोग LIM भी लिखते हैं शॉर्ट में, या LT भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a fx बराबर l, तो यहाँ पर गलती से भी आप ये ना बोलिएगा कि ये l जो है लिमिट x टेंस टू fx का मान है। ये l मान नहीं है, l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ टेंस टू। यहाँ पर हमने बोला x टेंस टू a, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए x टेंस टू a माइनस मीन्स x is very close to a but it is always less than a, and it is read as x tends to a from left, या x approaches a from left। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ माइनस है तो इसको पढ़ेंगे x tends to a from left, x tends to a from left। इसका मतलब क्या होगा उसको समझते हैं ग्राफ के मदद से। यहाँ पर x tends to a जो है, x टेंस टू a माइनस, इसका मतलब जो है x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। देखिए a यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो x जो है a को किधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से आ रहा है। इसको एग्जांपल के मदद से हम लोग समझते हैं। x टेंस टू 4 माइनस का मतलब हो जाएगा x का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, हमेशा 4 से छोटा होगा, और ये 4 के करीब होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, x टेंस टू 4 माइनस का मतलब x का मान 4 के करीब होगा लेकिन क्या होगा, 4 से छोटा होगा। यानी x का मान 3.9 भी ले सकते हैं, फिर 3.99 या 3.999 भी ले सकते हैं। तो आप मेरे को बताइए अगर 4 इधर है तो अगर कोई पूछता है कि 3.99 कहाँ आएगा, यहाँ पर मैंने सही लिखा है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 इधर हो गया, तो 4 से छोटा कोई नंबर होगा तो ये 3.99 और ये हो जाएगा 3.9, ठीक है। उसके बाद आपके पास है x टेंस टू a प्लस, तो x टेंस टू a प्लस मीन्स जो होता है, मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। x टेंस टू a का मतलब x जो है a के करीब है लेकिन a से क्या है, बड़ा है। इट इज रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम राइट, प्लस होगा तो फ्रॉम राइट और माइनस होगा तो फ्रॉम लेफ्ट, या इसी को हम लोग पढ़ सकते हैं x अप्रोचेज a फ्रॉम राइट। देखिए इसको ग्राफ के मदद से भी अगर समझते हैं तो x जो है, x a को किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से। तो यहाँ पर है x इधर है तो x जो है a को किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, x टेंस टू 5 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, x का मान 5 के करीब है लेकिन 5 से बड़ा है। x बराबर 4.001 लिख सकते हैं, या x बराबर 5.01 या 5.1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है x टेंस टू 5 प्लस का मतलब x जो है 5 के करीब है लेकिन 5 से क्या है, बड़ा है, 5 से बड़ा है। इसका मान हो जाएगा ये वाला। इसको ग्राफ के मदद से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये 5 से बड़ा मान है। x टेंस टू 5 प्लस का मतलब तो इधर x जो है 5 को किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। x tends to a means x is very close to a but it is greater than या less than a। x tends to a का मतलब हो जाएगा x a के करीब है लेकिन x a के बराबर नहीं है, या तो a से थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा छोटा है। x tends to a का मतलब यही हुआ। अब आपके पास एग्जाम्पल एक है, x tends to 6 और x is equal to 6 आर सेम स्टेटमेंट, यानी कि x टेंस टू c और x बराबर 6 क्या सेम स्टेटमेंट है, सेम कथन है। तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब x टेंस टू c का मतलब x का वैल्यू 6 के करीब है लेकिन 6 नहीं है। x इज इक्वल टू 6 का मतलब x का वैल्यू 6 है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है LHL और RHL पर।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बाएं पक्ष की सीमा भी बोलते हैं। इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन देन द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज रिटेन एज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे हम लोग लिखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एल। एल जो है वो है लिमिटिंग वैल्यू, है ना, लिमिटिंग वैल्यू। अब देखिए हम लोग अगर पुट करें x इज इक्वल टू ए माइनस एच, LHL में हमेशा हम लोग x बराबर ए माइनस एच पुट करते हैं यदि लिमिट x टेंस टू ए हो तो। जब इसको पुट करेंगे यहाँ पर देखिए x बराबर ए माइनस एच और यहाँ पर x टेंस टू ए यानी x का वैल्यू a के करीब है, तो यहाँ पर a रखेंगे तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h किसके बराबर हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब देखिए या तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको रख करके भी देख सकते हैं, x टेंस टू a माइनस है और x के जगह पर रख देंगे a माइनस h टेंस टू a माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस h टेंस टू 0, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास RHL है, राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा, इसको हम लोग RHL बोलते हैं। इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन देन द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज रिटन एज, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एल। अगर हम लोग पुट कर दें एक्स के जगह पर ए प्लस एच और हमेशा हम लोग राइट हैंड लिमिट में एक्स बराबर ए प्लस एच पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिए RHL जो होगा, RHL बराबर लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर a प्लस एच पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस एच टेंस टू a प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि a प्लस का मतलब a के बहुत ही करीब है, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग सिंपल लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर को RHL हो जाएगा, तो RHL क्या हो जाएगा, जब भी a प्लस हो तो RHL होगा, RHL बराबर जो होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच। तो देखिए RHL में a प्लस एच पुट करेंगे और LHL में पुट करेंगे a माइनस एच, तो ये क्या मिल गया आपके पास ये। अब हम लोग देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब LHL और RHL बराबर होगा। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। कब एग्जिस्ट करेगा, जब LHL बराबर हो RHL के और दोनों एग्जिस्ट करता हो। LHL RHL के बराबर भी होना चाहिए, LHL भी एग्जिस्ट करना चाहिए और RHL भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसमें क्या है कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी गुणे इन्फिनिटी, या 0 गुणे इन्फिनिटी, या 1 के पावर इन्फिनिटी, 0 के पावर 0 एंड इन्फिनिटी के पावर 0, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये मीनिंगलेस है। इन अगर किसी लिमिट को फाइंड करते वक्त ये कोई भी फॉर्म आता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसी वीडियो में हम लोग आगे चल करके देखेंगे। एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो लिमिट होता है उसको भी निकाला जाता है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल को याद रखें आप। देखिए कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, अनंत की अवधारणाएं क्या है। देखिए x टेंस टू इन्फिनिटी या x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आर सेम स्टेटमेंट, यानी x टेंस टू इन्फिनिटी बोलिए या x बराबर इन्फिनिटी बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम है। x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी या x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आर सेम स्टेटमेंट, ये भी क्या है, सेम स्टेटमेंट है। x tends to infinity means x is always greater than any positive number। ये जो है x tends to infinity जो है किसी भी पॉजिटिव नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। x tends to minus infinity means क्या हो जाएगा, x is always less than एनी निगेटिव नंबर, ये किसी भी निगेटिव नंबर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर एक नोट आपको दिया गया है, माइनस प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वास्तविक संख्या नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है। तो क्या है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है क्या, तो एक सिंबल है, संकेत है, वो इनफाइनाइट को दर्शाता है। हम लोग इनफाइनाइट के प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, लेट c बिलोंग्स टू r, c जो है कोई रियल नंबर है, तो इन्फिनिटी प्लस माइनस c, यानी इन्फिनिटी में अगर कोई संख्या जोड़े या कोई संख्या घटाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका रिजल्टेंट जो होगा इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस c
इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुणे माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी गुणे इन्फिनिटी, ये भी क्या हो जाता है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी गुणे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। c इंटू इन्फिनिटी, कोई नंबर से अगर इन्फिनिटी से गुणा करेंगे तो उसमें 3 कंडीशन होगा, वो क्या कंडीशन होगा, इन्फिनिटी होगा यदि c का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी होगा यदि c का वैल्यू निगेटिव हो यानी कि 0 से छोटा, और 0 होगा कब, जब c का मान 0 होगा, तो 0 गुणे इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए c के पावर इन्फिनिटी है, ये क्या होगा, इसका भी 4 मान होगा, कब कब क्या होगा इसके बारे में देख लेते हैं। इन्फिनिटी होगा यदि c का वैल्यू 0 से बड़ा हो, और 0 होगा यदि c का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो, और 1 होगा यदि c का वैल्यू 1 हो, और 0 होगा यदि c का वैल्यू 0 हो। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए सीमा ज्ञात करने की 5 विधियां हैं, उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो विधि है सीमा ज्ञात करने की विधि है, पहला विधि है बीजगणितीय सीमा, अलजेब्रिक लिमिट। तो अलजेब्रिक लिमिट को हम लोग 4 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, गुणनखंड करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, परिमेयकरण करके, रेशनलाइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, और चौथा है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के रूप पर आधारित प्रश्न जो होंगे ये अलजेब्रिक सीमा के अंतर्गत आएंगे। देखिए त्रिकोणमितीय सीमा, ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट, इसमें देखिए त्रिकोणमितीय सीमा ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से सूत्र है उसको देख लेते हैं। ये देखिए लिमिट को जैसे हम लोग लिखते हैं LIM भी लिखते हैं, और इसी को हम लोग LT भी लिखते हैं। तो लिमिट को LIM भी लिखते हैं, LT भी लिखते हैं, और कहीं कहीं एक पूरा लिखेगा LIMIT लिमिट। तो तीनों बात सेम है। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बटा साइन एक्स का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स का मान 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बटा tan x का भी मान क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बटा x का भी मान क्या होगा 1 होगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x बटा tan इनवर्स x का मान क्या होगा, ये भी 1 होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x डिग्री बटा x का जो मान होगा वो हो जाएगा पाई बटा 180। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x का मान हो जाएगा 0, लिमिट एक्स टेंड्स 0 cos x का मान हो जाएगा 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x का मान हो जाएगा 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बटा x का मान हो जाता है 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स का मान हो जाएगा 0, लेकिन x टेंड्स टू 0 का मान जो हो जाता है वो 1 होता है, लेकिन इन्फिनिटी रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स बटा 1 बाई एक्स, इसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो 1 बटा इन्फिनिटी 0, 1 बटा इन्फिनिटी 0, तो साइन x बटा x हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। लघुगणकीय सीमा, लोगरिथमिक लिमिट। लघुगणकीय सीमा ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखिए यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बटा एक्स हो तो उसका मान हो जाएगा 1। यहाँ पर कभी कभी बेस ई भी लिखा रहता है, तो लॉग 1 प्लस एक्स या लॉग ई टू दी बेस 1 प्लस एक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ई, लिमिट को हम लोग LT भी लिख सकते हैं, LIM भी लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ई लॉग एक्स का मान हो जाएगा आपके पास 1, क्योंकि ये ई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एक्स से पर, तो ये हो जाएगा लॉग ई का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। देखिए 3 नंबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स बटा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कभी कभी यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है सेम रहेगा। लिमिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, LT भी लिख सकते हैं, LIM भी लिख सकते हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है LT इसलिए हम LT लिख रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग लॉग 1 प्लस एक्स टू दी बेस a, इसको कैसे पढ़ेंगे लॉग 1 प्लस एक्स टू दी बेस a लॉग 1 प्लस एक्स टू दी बेस a बटा x बराबर ये हो जाएगा लॉग
ई टू दी बेस ए, लॉग ई टू दी बेस ए। यहाँ पर कंडीशन है ए बड़ा होना चाहिए 0 से और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए चरघातांकी सीमा, चरघातांकी सीमा एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या होता है। तो चरघातांकी सीमा ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x हो तो इसका मान हो जाता है log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x हो तो क्या हो जाएगा log e, और log e का मान कितना हो जाता है 1। log e का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए फिर यहाँ पर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर लेमडा x माइनस 1 बटा x, इसका मान क्या हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बाई एक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ध्यान रहे x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन अगर इसको उलट दें, इसको यहाँ पे ला दें और इसको यहाँ पे ला दें तो ये क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा। फिर वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। जैसे देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स बट के पावर x, तो क्या हो रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा x के पावर 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर लेमडा एक्स, x टेंड्स टू 0 है। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं और इसको उलट देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस लेमडा बटा x के पावर x हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, e के पावर लेमडा हो जाएगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a के पावर x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a के पावर x जो होगा, ये इन्फिनिटी होगा तब जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और 0 होगा तब जब a का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चरघातांकी सीमा में जब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx 0 हो तो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर ये होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a और लिमिट x टेंड्स टू a। तो लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx के पावर 1 बाई gx जो होगा e के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो है fx बाई gx हो जाएगा। लेकिन जब लिमिट x टेंड्स टू fx का मान 0 और एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx का मान इन्फिनिटी हो तो लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर gx जो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, e के पावर लिमिट x टेंड्स टू a और gx को उतार देंगे और fx में से 1 घटा देंगे। तो किस तरह से मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग लिमिट के बहुत ही बेहतरीन रूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम एल हॉस्पिटल रूल है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यदि fx तथा gx दो फलन इस प्रकार है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a gx का मान 0 होना चाहिए, यानी कि fx का लिमिट और gx का लिमिट एट x इज इक्वल टू x टेंड्स टू a पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और x बराबर a पर fx तथा gx क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत यानी कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। आपको नहीं पता है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। x बराबर a पर fx तथा gx क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि अवकलनीय होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पता कर लेंगे कौन सा फंक्शन अवकलनीय है या नहीं। चौथा आपके पास f डैश x, यानी f डैश x का मतलब हो गया कि इसको fx को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तथा g डैश x का मतलब क्या हो गया, gx को एक बार डिफरेंशिएट किया गया। बिंदु a पर सतत होना चाहिए, यानी f डैश x और g डैश x भी जो होना चाहिए x बराबर a पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx, अब देखिए इसका मान कितना था, 0। देखिए लिमिट x टेंड्स टू fx का मान क्या है, 0, लिमिट x टू a gx का मान भी क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0 बटा 0। तो ये एल हॉस्पिटल मेनली लगता है कि जहाँ पे लिमिट अगर 0/0 फॉर्म में आ जाए, 0/0 फॉर्म में आ जाए या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग कौन से रूल का यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू fx बाई gx, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, fx
और जी एक्स को। अब क्या करेंगे, अब एफ एक्स के जगह पर हम ए पुट करेंगे और जी एक्स के जगह पर भी ए पुट करेंगे, एक्स के जगह पर ए और एक्स के जगह पर ए। फिर भी यदि आपको 0/0 फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो फिर इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको एफ डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा बटा जी डबल डैश एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए। फिर यहाँ पर पुट करेंगे, अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो आपका मान हो जाएगा, ध्यान रहे कि जी डैश ए या जी डबल डैश ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर यानी हर में 0 हो जाएगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये ध्यान रहे कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल जो है बहुत ही उपयोगी है, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं और लिमिट के क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए ये नियम जो है आपको 0/0 या इन्फिनिटी के रूप के लिए भी लागू होता है, केवल और केवल इसी के लिए लागू होता ही है। तो एल हॉस्पिटल रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग सैंडविच थ्योरम क्या होता है और मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं और प्रॉब्लम के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर सारे बात को जानकारी दिया जाएगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको दूसरे वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए और आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।